नमस्कार। द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं वरुण शर्मा। इस समय हमारे साथ जम्मू कश्मीर का सबसे चर्चित चेहरा राहिल गुप्ता जी है और कुछ समय पहले इन्हें स्टेट अवार्ड से भी नवाजा गया है। यंग जर्नलिस्ट हैं और अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी सरकारी ऑर्डर देखना हो तो आप इनकी वेबसाइट क्रॉसटाउन में जाकर देख सकते हो। और सबसे पहले अगर कोई भी ऑर्डर निकलता है तो इन्हीं की वेबसाइट पर अपलोड होता है। आज इनसे तमाम राजनीतिक बारे में चर्चा करेंगे और इनकी जर्नी के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले राहिल जी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। राहिल जी, पहले तो आपको बहुत मुबारक कि आपको स्टेट अवार्ड से नवाजा गया है। क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी उपलब्धि आप इसे मानते हैं कि आप जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में रहते हैं और आपको स्टेट अवार्ड से नवाजा गया है? देखिए वरुण जी, हमें आज अराउंड मोर देन 12 इयर्स हो गए हैं क्रॉसटाउन न्यूज़ को स्टार्ट किए। इंजीनियरिंग और एमबीए करने के बाद मैंने इस वेंचर को स्टार्ट किया। आज के दिन पे मोर देन 20 लाख मंथली पेज व्यूज़ हैं क्रॉसटाउन न्यूज़ की वेबसाइट के, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर जम्मू कश्मीर के हिसाब से बात करें जी। तो है ही है, पर इंडिया के हिसाब से भी दैट इज़ अ बिग नंबर टू टॉक अबाउट। तो लोगों का प्यार मिलता रहा, आप जैसे जी। लोगों का सपोर्ट मिलता रहा, ऊपर वाली की मेहर है हम्म। कि कारवां बढ़ता चला गया। और हम्म। मैं हम्बल फील करता हूँ कि ये जो अवार्ड मुझे मिला है, जो कि रिपब्लिक डे पे जेएंडके गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। जी। तो इसकी पीछे की जर्नी बताएंगे कि स्टेट अवार्ड पाने के लिए सफर कैसा रहता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है? देखिए, ये तो इवेंचुअली गवर्नमेंट देखेगी कि जी। किसको देना है, किसको नहीं हम्म। देना है, ये उनका प्रोपोज़िशन है, हम्म। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। लेकिन हाँ, हम्म। हम्बल फील करते हैं हम लोग कि हमें उस नज़र से सरकार ने देखा, हम्म। क्योंकि इसमें आप बात करेंगे तो फाइनल जो अप्रूवल होता है वो चीफ मिनिस्टर साहब खुद देते हैं। जी। जी। पहले जब एलजी साहब, जब चीफ मिनिस्टर साहब ने, गवर्नमेंट नहीं थी तो एलजी जी। साहब दे रहे थे। जी। अपेक्स कमेटी थी, उसमें जी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब थे, फिर जी। लीडर ऑफ अपोजिशन था। तो जी। एक तरह से आप कह लें कि सरकार और अपोजिशन दोनों ही दोनों थे। ही। तो हम्बल फील करते हैं। मेहनत तो देखिए, आपने एक चीज़ डिस्क्राइब कर दी, वो आप लोग या बाकी लोग डिस्क्राइब करेंगे कि हमारी उस मेहनत का आउटपुट क्या है। पर हम हम्म। अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि जो भी चीज़ें, हम जो भी इंफॉर्मेशन लोगों को दे सकें, जो हमें लगता है कि लोगों तक पहुंचनी जी। चाहिए, वो हम कोशिश करते रहते हैं। तो उसी पे ही कोशिश करते रहते जैसे कि मैंने शुरुआती तौर पर हैं। कहा कि सबसे पहले कोई भी ऑर्डर होता है तो वो आपकी वेबसाइट पर अपलोड होता है। एक हम्म, जेलसी भी हमें होती है कि भाई हमें अपलोड करना चाहिए था, लेकिन ये ऑर्डर आपके पास आया। आपके सोर्सेस बड़े जबरदस्त हैं। हम्म। कुछ बताना चाहेंगे कौन सा सोर्स है कि ऑर्डर टाइप हो रहा होता है, टाइप होते होते ही आपकी वेबसाइट पर अपलोड हो जाता है? मैं आपको एक बात बताऊंगा ऑन द लाइटर नोट। हम्म। जब पिछला वाला इंटरव्यू था, उसमें मैंने बोल दिया कि मेरे को एक इन्फॉर्मेशन इस तरह से पता जी। चली। तो हालांकि मैं एरोगेंट नहीं था, बड़े हम्म। प्यार से मैंने बोला था, लेकिन गॉट अ स्टिक फ्रॉम माय हम्म। फादर एंड ऑल्सो माय वाइफ टर्न्ड एंग्री। मेरे फादर हम्म। और माय वाइफ, ये इन दोनों को ये था कि वो थोड़ा सा, हमको लगा कि वो एरोगेंटली बोला, पर ओके। एरोगेंटली नहीं था। तो आज मैं कुछ बोलूंगा सोर्सेस को लेके। सोर्सेस देखिए, सोर्सेस वी हालांकि आर, सोर्स कोई डिस्क्लोज नहीं करता अपना, हाँ। लेकिन फिर भी हम बातों बातों में निकलवाने की कोशिश करेंगे। तो सोर्सेस से ज़्यादा मैं बस इतना कहूँगा कि दे आर सिविल असेट्स टू मी। उनके बिना हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते। जी। आई कैन बी ओनली लॉयल टू देम एंड मैं नाम लेना तो उनका बनता ही नहीं है। जी। सोर्सेस जी। तो जी। आपको जी। पता जी। ही है, जी। 8 10 12 तो होंगे ही जी। अच्छी जी। अच्छी जगहों पे, हम्म। जिनके कारण ये कारवां चल रहे हैं। तो जो भी हम हैं, वो हमारे सिविल असेट्स के कारण है। हम्म। तो ठीक है, वो ऊपर वाले की मेहर रही और उन लोगों का प्यार रहा, तो चीज़ें चल रही हैं। देखिए, बड़े सारे हुँ, न्यूज़ हुँ, चैनल हैं, हर कोई हुँ, चाहता है कि सबसे पहले इस हुँ, खबर को हम ब्रेक करें, हुँ, लेकिन आप हमेशा बाजी मार जाते हैं। तो हुँ, कैसा लगता है कि सबसे पहले आपके चैनल पर वो खबर अपलोड होती है, कोई ट्रांसफर ऑर्डर हो, चाहे कोई भी ऑर्डर हो, तो कैसा लगता है कि हुँ। सबसे पहले खबर आप ब्रेक कर रहे हैं वो? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि आपने देखा होगा तो ये ज़रूर हम करते हैं, एज़ रिपोर्टेड बाय क्रॉसटाउन न्यूज़, हुँ, एज़ हुँ, सेड बाय क्रॉसटाउन न्यूज़। तो हुँ। ऐसा नहीं है, हालाँकि क्योंकि मुझे जेलस हो रही है सवाल करते हुए आपसे ये वाला। देखिए, उस हिसाब से तो हमने कभी नहीं सोचा कि बाकी लोगों से हम आगे रहेंगे। हुँ, हुँ। देखिए, एंड ऑफ द डे, अगर हम सब मीडिया फ्रेटर्निटी से हैं, सब जी। एक दूसरे को जानते भी हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों से आगे रहने का हमारा कोशिश रहता है। हुँ, बट हुँ। येस, कि जितनी जल्दी चीज़ें कर सकें हम उस पे कोशिश करते रहते हैं।
इस समय जम्मू कश्मीर में 2 सरकारें काम कर रही हैं। एक एलजी की सरकार काम हम्म कर रही है, दूसरी हम्म मुख्यमंत्री की सरकार काम हम्म कर रही है। दोनों के बीच तनाव देखने को मिल रहा है। आपने भी कुछ हम्म खबरें की होंगी कि हम्म दोनों में कुछ ठीक नहीं चल रहा। हम्म कुछ समय पहले मुख्यमंत्री साहब ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट अपलोड की, जिसमें कहा गया था कि एसपी उसकी सैलरी को बढ़ाया जाएगा। हम्म लेकिन आधे घंटे, 1 घंटे के बाद वो पोस्ट रिमूव हो गई। हम्म क्या लगता है कि मुख्यमंत्री को इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए कि इंस्टाग्राम हैंडल से इस तरह की पोस्ट को अपलोड कर देना? देखिए, जो उसमें तो मैं इतना कहूँगा, क्योंकि वो तो इंटरनल मैटर हुँ, हुँ। था नेशनल कॉन्फ्रेंस का। उसमें वहाँ से क्लैरिफिकेशन भी आई थी हुँ, नेशनल हुँ। कॉन्फ्रेंस की तरफ से। और जो उनका मे बी जो था, जो सोशल मीडिया का उनके जो एडवाइज़र थे, मेरे ख्याल में वो डिप्टी एडवाइज़र समथिंग लाइक दैट, जी, उनको उन्होंने उस पोस्ट से रिमूव कर रिमूव दिया कर था। दिया। तो इसमें जिस भी कंसर्न ने ये पोस्ट डाला, उसको तो मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा सर्वे कर लेना चाहिए था, या तो अप्रूवल ले लेना चाहिए था ऊपर आपको से। लगता है कि गलती से हुआ है? एक पूरी पोस्ट को डिज़ाइन किया गया है, प्रॉपर तरीके हुँ, से बताया गया है कि कौन से वाले को कितनी सैलरी मिलेगी। ये हो सकता है कि गलती से अपलोड हो गया, वो भी मुख्यमंत्री की इंस्टाग्राम आईडी पर? पॉसिबिलिटी तो है ही है कि इसको हम रूल आउट नहीं कर सकते कि हाँ। पॉसिबिलिटी नहीं है, हुँ, पर हुँ। ऐसा हो सकता अगर है कि कहा गया तो हमें मानना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि उन्होंने उस हिसाब से एक्शन लिया, पर हाँ, हुँ, कि उनको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए था हुँ, कि हुँ, हुँ, जिसने भी ये कंसर्न ने डाला, फॉर दैट मैटर आल्सो हुँ, हुँ, सीएम ऑफिस हुँ, हुँ, को भी थोड़ा-सा इन चीज़ों को शायद देखना चाहिए हुँ, कि इस तरह के पोस्ट से थोड़े से इमोशंस लोगों के जुड़ सकते हैं। बट इट कैन हैपन कि वो जो उनके सोशल मीडिया एडवाइज़र रहे होंगे, जो भी थे, कि हुँ, हुँ। उनके एंड से हो सकता है कि जल्दी से चीज़ें की गई, बिना सर्वे किए, बिना। तो नॉर्मली कई बार हम देखते हैं कि हमारी मीडिया लाइन में भी हो जाता है कि कई बार जल्दी-जल्दी में कर हालाँकि देते ये हैं। पोस्ट एलजी ऑफ़िस से आनी चाहिए थी, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है, पुलिस हुँ, का जो हुँ, डिपार्टमेंट है, ये एलजी साहब के पास है, तो हुँ। वहाँ से ये पोस्ट अपलोड होनी चाहिए थी। तो हाँ, ये तो क्योंकि देखो, आज के दिन पे अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की, उसका बजट भी अब तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से जी। है। तो टेक्निकली हम बात करेंगे तो ए से ज़ी, हुँ, ए हुँ। टू ज़ी इफ हुँ, वी हुँ। से, तो वो जम्मू कश्मीर पुलिस एलजी साहब के पास ही है, जी। और उसका बजट भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। हुँ, तो हुँ। वो टेक्निकली जितने एस्पेक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, वो एलजी साहब के ऑफिस से ही होंगे। हुँ, तो हुँ। होपफुली वहाँ से भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल जाएगी। स्टेटहुड एक हुँ, सबसे बड़ी माँग है इस समय जम्मू हुँ, कश्मीर में। हुँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम स्टेट जो है वो छीन कर वापस लाएँगे। हुँ। 3 महीने से लंबा समय हो चुका है। क्या लगता है कि अब वो समय आ चुका है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिल सके? वरुण जी, मेरे को ऐसे लगने लग गया है कि आई एम सिटिंग ऑन पॉलिटिशियंस चेयर। हुँ। देखिए, सवाल पूछना बहुत आसान काम है, उस साइड में होता बिल्कुल। तो वो काफ़ी अच्छा होता। पर हाँ, देखिए, जो आपने सवाल पूछा स्टेटहुड के लिए, देखिए जो लोगों की इमोशंस हैं, जी। जो लोगों के एस्पिरेशंस हैं, हुँ, हुँ। वो फुलफिल होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हुँ, गवर्नमेंट हो, एबीसीडी। हुँ, हर एक गवर्नमेंट का काम होता है कि जो लोगों की एस्पिरेशंस और डिमांड्स हैं, उनको जी। फुलफिल करें। हुँ, हुँ। तो अ, अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि वो स्टेटहुड देंगे, हुँ, हुँ। तो आज तक जो भी चीज़ें प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कहा है, वो हुँ, उन्होंने की है। हुँ, तो हुँ। हो सकता है इट कुड बी सूनर और लेटर, लेकिन स्टेटहुड तो आएगा ही। मतलब कि जल्द आ जाएगी या इंतज़ार करना पड़ेगा? आपके सोर्स क्या कहते हैं? मेरे हिसाब से तो इट विल टेक 5 टू 6 मंथ्स एट लीस्ट हुँ, हुँ। फॉर नाउ। हुँ, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वादे किए थे, उन्होंने कहा था कि हुँ, हम स्मार्ट मीटर को उखाड़ कर बाहर हुँ, फेंक देंगे, हमारी सरकार आएगी। हुँ। लेकिन मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं जब तक स्मार्ट मीटर नहीं लगते तब तक हम बिजली के दाम कम नहीं करेंगे। ये लगता है कि कुर्सी मिलने के बाद जो पहले कहा था वो कुछ था, और कुर्सी जब मिल गई हुँ। तो उसके बाद आप कह रहे हैं कि पहले स्मार्ट मीटर लगाइए। देखिए, चेयर पे जब आप बैठते हैं, हुँ, तो हुँ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो ज़्यादा हो जाती हैं। हुँ, हुँ। तो लेकिन जो वादे किए हैं जनता के साथ। वादे जो उन्होंने किए हैं, देखिए उनको पूरा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब इनके ही एक मंत्री हैं जो कि कहते हैं कि वी आर लाइक डेली वेजर्स। तो अब हुँ। आपके पास एक टाइम है, दैट इज़ 1800 75 डेज़, हुँ, इफ आई हुँ। एम राइट, कुछ इस जी, तरह से बिल्कुल। उन्होंने भी बोला है। तो कुछ दिन तो हो ही गए हैं, अराउंड 100 मोर देन 120 डेज़ आर जी, ओवर। जी। तो उनके पास भी 1700 जो दिन हैं बाकी, उसमें इनको ये चीज़ें फुलफिल तो करनी पड़ेगी, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको लोगों के पास जाना है। बिल्कुल। वोट डेमोक्रेसी की एक ही ब्यूटी है कि हुँ। जो वोटिंग राइट है,
वो लोगों के पास हैं, हम्म वो किसी को भी फर्श से अर्श तक लेके जा सकते हैं, अर्श हम्म से फर्श तक ला सकते हैं। हम्म। सतीश शर्मा जी की अगर बात की जाए तो उन्होंने इंडिपेंडेंट के हम्म तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा हम्म और एक तरफा जीत हासिल की। हम्म उसके बाद वो और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास चले गए, उन्हें हम्म एक तोहफा दिया गया हम्म मुख्यमंत्री के पास जाने का, उन्हें मंत्री पद सौंपा गया। क्या लगता है कि छाम्ब के लोगों के साथ ये धोखा नहीं है कि उन्होंने उनको वोट दिया था लेकिन आज वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद कहते हैं, उमर अब्दुल्ला जिंदाबाद कहते हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जिंदाबाद कहते हैं? देखिए जी, दिस इज प्योर पॉलिटिकल लेकिन जनता स्टफ। के साथ धोखा तो नहीं है वहां की? अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हम्म, इलेक्शन लड़ते शायद नहीं जीतते शायद। वो तो देखिए अगली बार के लिए डिसाइड करने के लिए होगा लोगों के लिए। बट देखिए, मैं तो उस साइड में आपको एक ही चीज कहूंगा कि वो एक सीएम उमर अब्दुल्ला का पॉलिटिकली इट वाज वेरी इंटेलिजेंट जी, डिसीजन। मैं सही कह रहे हैं, इंटेलिजेंट बिल्कुल। वर्ड यूज हम्म करूंगा, हम्म हम्म, क्योंकि उन्होंने देखा कि जम्मू में रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। जी उन्होंने जम्मू में डिप्टी सीएम दिया जी सुरेंद्र चौधरी जी जी को, जो कि आप कहें कठुआ से लेके नौशहरा तक, जी कभी इधर हो रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, क्योंकि जी रिप्रेजेंटेशन का मैं तो जी एक तरह से उन्होंने जी मैक्सिमम एरिया संभाला हुआ है जी। डिप्टी सीएम ने। तो दूसरे इन्होंने दिया सतीश शर्मा जी को हाँ। मंत्री बना दिया। और सतीश शर्मा जी जम्मू के रिप्रेजेंटेशन भी देख रहे हैं, जी। क्योंकि जम्मू में आए। रहते भी हैं ही हैं। तो उसी हिसाब से उन्होंने जो डिसीजन लिया, दैट पॉलिटिकली इट वाज वेरी नहीं, इंटेलिजेंट जम्मू को डिसीजन। इग्नोर नहीं किया हाँ, उन्होंने। कि आप कह सकते हैं कि कैबिनेट में, क्योंकि देखिए बीइंग अ जर्नलिस्ट हम पॉलिटिकली लोग क्या सोच रहे हैं उसमें नहीं जाते हैं, लेकिन अगर हम डिसीजन की वैल्यू करें, उन्होंने पॉलिटिकली करेक्ट डिसीजन लिया जी जम्मू को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। जी। अगर आप देखें, हालांकि क्योंकि जम्मू ने इग्नोर किया नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरी तरह से। हाँ, 29 एमएलए बीजेपी के थे। बीजेपी के थे। टेक्निकली इफ वी टॉक, कि जम्मू ने पूरा का पूरा सपोर्ट दिया भारतीय जनता पार्टी को। जी अब भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं आ पाई, जी हालांकि उनके 29 एमएलए ने वो शोर मचाया। जब असेंबली हुई थी, जी उन्होंने जी। जम्मू के जितने इश्यूज थे बहुत अच्छे हम्म, तरीके से रेज किए, क्योंकि उस टाइम पे असेंबली के दौरान मैं उधर ही था 4 दिन। जी तो वो मैंने देखा कि किस तरह से लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा और उनकी टीम ने, राजीव जसोटिया जी, मनियाल जी, जी इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस रेज किए। इश्यूज जो इश्यूज थे आपने देखा जी होगा, जो ये रेजोल्यूशंस थे उस पे जो प्रोटेस्ट था, जी उन्होंने अपने हिसाब से जो चीजें उनको करनी चाहिए थी अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से, उन्होंने और वो विपक्ष चीजें का रोल अच्छे से निभाया अच्छे से वहां पर अपोजिशन उन्होंने। का रोल, उन्होंने अपने गवर्नमेंट का रोल है कई चीजों को देखना, डेवलपमेंट को देखना, बाकी चीजों को, या फॉर दैट मैटर जो नेशनल हम्म कॉन्फ्रेंस ने अब वायदे किए होंगे हम्म, लोगों से, जैसे आपने स्मार्ट मीटर्स की बात की, या बिजली की जो यूनिट्स फ्री हैं, जी तो वो उनको देखना है। लेकिन अगर आप बात करें डिसीजन की, जी तो मैं ये कहूंगा उमर अब्दुल्ला का डिसीजन कैन बी टर्म्ड इंटेलिजेंट। अब सतीश शर्मा जी ने के साथ और जो लोगों के हैं उनकी कॉन्स्टिट्युएंसी का, वो उन लोगों का आपस में आपस है, में। उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। आखिरी सवाल मैं आपसे ये हम्म करना चाहूंगा, अगर आपको कोई ब्रेकिंग खबर है हम्म कुछ ट्रांसफर को लेकर, क्या हम्म लगता है कि कुछ ट्रांसफर होने वाली हैं? क्योंकि सोर्स कह रहे हैं कि कुछ बड़ी ट्रांसफर जो हैं वो अब होने जा रही है जम्मू कश्मीर में। देखिए, मेरे को जो लगता है, क्योंकि अब दिल्ली में गवर्नमेंट बनी है, हम्म और अ, अम, देख, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक ऑर्डर पेंडिंग है। अगर जी आप पास्ट प्रैक्टिस को देखें, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जनवरी के महीने में एक ऑर्डर निकालती है बड़ा, जिसमें 20 25 30 आईएएस आईपीएस जी ऑफिसर जो अगमुट की जो स्टेट्स और यूटीज हैं उसमें शिफ्ट होते हैं। जी अगर तो वो ऑर्डर क्योंकि पेंडिंग है, तो दैट इज एक्सपेक्टेड कि वो एक ऑर्डर निकलेगा। अगर उस हम्म, ऑर्डर में कुछ ऑफिसर जम्मू कश्मीर के टच हो जाते जी हैं, या कुछ ऑफिसर जम्मू कश्मीर टॉप में आते हैं, ऑफिसर्स। टॉप या मिडिल रंग जो भी हो, तो एक शिफ्टिंग का राउंड तो यहाँ बन जाएगा। अभी भी आप देखेंगे कि कुछ डिपार्टमेंट्स अभी भी एडिशनल चार्ज पे है, कुछ डिपार्टमेंट में तो ऑफिसर 5 5 साल जी से भी बैठे जी हुए हैं। तो जो चेंज है जम्मू कश्मीर में वो ड्यू है कई डिपार्टमेंट्स में। तो हम्म, होपफुली मेरे को तो लगता है कि कुछ माइल्ड शिफ्टिंग हो सकती है, पर बड़ी शिफ्टिंग की अभी तब तक नहीं होगी जब तक वो अगमुट का ऑर्डर नहीं निकलता। और वो जी अगमुट का ऑर्डर मेरे ख्याल में 1 1.5 महीने में एक्सपेक्टेड है कि हो जाएगा। तो उसमें 2 3 ऑफिसर लगता है कि शिफ्ट हो जाएंगे जम्मू कश्मीर के, या टच हो जाएंगे, या 2 3 ऑफिसर यहाँ आ जाएंगे। तो उसके बाद एक शिफ्टिंग का राउंड बड़ा तो रहेगा। प्लस जो प्रमोट हुए हैं हमारे जी डीआईजी, जी जी जेकेपीएस ऑफिसर विदाउट इंडक्शन इनटू आईपीएस, तो जी जी उनका ऑर्डर है, दैट इज ड्यू। मैंने पिछली बार भी बोला था, पर हुआ नहीं, जी। पर होगा तो जल्द। जाते एक आखिरी और सवाल मैं जी आपसे करना चाहूंगा।
आपको आपकी पत्रकारिता में आपको स्टेट अवार्ड मिल चुका है। बड़े सारे यंग जर्नलिस्ट अभी पोर्टल्स में आ रहे हैं। उनका काम करने का तरीका बहुत अलग है। तो उनको क्या राय देना चाहेंगे? अगर आप कुछ कहना चाहें उनको, कुछ अपनी राय देना चाहें? देखिए, इसमें क्या है कि मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, बस मेहनत से काम करते जाएँ। क्योंकि जब हम लोग आए थे तो 2013-14 में 2, 3, 4 लोग होते थे। उसमें से कुछ लोग साइडलाइन हो गए, कुछ अभी जी। भी काम कर रहे हैं। तो उसके बाद नीड उस टाइम पे कुछ और चीज़ों की थी। आज के दिन पे आप देखेंगे कि लाइव वीडियोज़ की भी काफ़ी पिछले जी, 4-5 साल में जी। चीज़ें चली हैं। तो जो रिक्वायरमेंट है आप लोग काम करते चलें, यू विल टेस्ट द सक्सेस सूनर और लेटर। बट ये है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, वो ही मैं कहना चाहूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमसे थैंक यू। बातचीत करने के थैंक यू लिए। सो तो मच। राहुल गुप्ता जी से आज हमने तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की है। क्रॉसटाउन के ये ऑनर भी हैं और इन्हें स्टेट अवार्ड से भी नवाजा गया है। बहुत बड़ा ये ऑनर है इनके लिए, क्योंकि स्टेट अवार्ड से अगर किसी को भी नवाजा जाता है तो उनके काम को देखकर जो है उस तरह के अवार्ड दिए जाते हैं। तो आज तमाम मुद्दों को लेकर आज हमने इनसे चर्चा की है। तो इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है और क्या कुछ अगर आप कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय को ज़रूर रखिएगा। नमस्कार।